तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा प्राइम की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायकों की गुटबाजी सामने आ गई है, खुलकर ये सामने आ गई है। बीजेपी के 16 विधायकों ने बैठक की है। बीजेपी विधायक संतोष सारवान ने कहा, हमारे साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार, विकास में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात करने पहुंचे असंतुष्ट विधायक, सीएम आवास पर हो रही है सीएम के साथ बैठक। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों में अब गुटबाजी निकलकर सामने आ गई है और साफ तौर पर अब बयान भी सामने आ गया। खुले तौर पर बीजेपी के विधायक संतोष सारवान ने यह कहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, विकास में भेदभाव का आरोप लगाया गया है और सीएम खट्टर से मुलाकात करने पहुंचे हैं असंतुष्ट विधायक। सीएम आवास पर जो सभी विधायक हैं उनकी जो बैठक है वो मुख्यमंत्री से चल रही है। तो गुटबाजी, असंतोष की जो बात है अब बीजेपी के अंदर भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी के 16 विधायकों ने बैठक की है। इस बैठक के बाद सभी जो विधायक हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, इस पूरी मुलाकात को लेकर क्या बात सामने आ रही है और गुटबाजी क्यों, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, जो गुटबाजी निकलकर सामने आई है और उसमें यही आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है और हमारे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो रहे और जो हो रहे हैं दूसरी विधानसभा क्षेत्रों से कम हो रहे हैं। आज जो बैठक में विधायक शामिल थे उसमें सुखविंदर मांडी, लतिका शर्मा, प्रेमलता आपको बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी पत्नी है, उमेश अग्रवाल, रणधीर कापड़ीवास, संतोष सारवान, मूलचंद शर्मा और विक्रम यादव जो पहले मंत्री रह चुके हैं खट्टर सरकार में, और नरेश कौशिक, कुलवंत बाजीगर, ओपी यादव, पवन सैनी और पानीपत की रोहिता रेवड़ी के घर वाले बैठक में शामिल हुए हैं। ठीक है। विमला चौधरी, घनश्याम श्राफ जो कि ठीक है। 16 की संख्या में विधायक इसमें शामिल हुए हैं, असंतोष जाहिर किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, यह बताइए कि अब आपकी पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर गुटबाजी हो रही है, असंतोष जाहिर किया जा रहा है, खुलकर संतोष सारवान का बयान सामने आ गया है, क्या बोलेंगे आप? विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा, अगर आप ये कहते हैं कि संतोष सारवान जी ने ये बात कही कि जितना विकास दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है उतना इनकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पा रहा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी चर्चा भी चल रही है। कहां कहां पर कौन कौन सी कमी कैसे रह गई है वो विस्तार से मुख्यमंत्री जी को बता सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी उसके जवाब में उनको बता सकते हैं कितना फंड किस तरीके से कहाँ एलोकेट किया गया। तो एक बात तो साफ है कि विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा, हम चाहते हैं ऐसी प्रतिस्पर्धा रहे, कम से कम ये जरूर प्रतिस्पर्धा रहे कि किसके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। ठीक है, आप इसको विकास के लेकर प्रतिस्पर्धा का आप नाम दे रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है, कुछ और है ये जो विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा असंतोष है और ये संख्या 16 से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, मेरी जो सूत्रों से मुझे जो पता लगा है वो संख्या 1-2 दिन में ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि लोगों में संतोष है, बहुत से सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, जो 3-3, 4-4 बार एमएलए रह चुके थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया और एक बार बने हुए बहुत से आदमी मंत्री बन गए। तो असली असंतोष की जड़ तो वो है। ये जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो इस सरकार में हुआ ही नहीं किसी का भी। ये विकास तो झूठा नारा लगा रहे हैं। हकीकत तो इनका मामला ये है कि मंत्री बनना चाहते हैं बहुत से आदमी, उसकी वजह से लोगों में संतोष है, वो ये सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो बीजेपी में झगड़ा रहेगा। और इनके एक विधायक ने करप्शन के चार्जेस लगाए, बड़े सीरियस चार्जेस लगाए हैं और उसका ये बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे। ये सरकार अपने आप को पाक साफ कह रही है। ये सरकार में इस समय जबरदस्त भ्रष्टाचार है, अफसरशाही का बोलबाला है और इन विधायकों की भी एक जबरदस्त शिकायत ये भी है कि अफसर किसी की सुन नहीं रहे, अफसर मनमानी कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर बड़ा भारी असंतोष है लोग।
असंतोष की बात, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो सिर्फ विकास की बात बोल रहे हैं। हमारे साथ रणधीर गंगवा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं। रणधीर गंगवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर। उमेश अग्रवाल का बयान सामने आना, कई आरोप लगाना, रणधीर कापड़ीवास के आवास पर बैठक होना, आज 16 विधायक पहुंचे हुए मुलाकात करने के लिए सरकार से, असंतोष की बात कही जा रही है, सौतेले व्यवहार की बात की जा रही है, लेकिन राजीव जेटली जी बोल रहे हैं विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है। आपको क्या लग रहा है, ये हो क्या रहा है? अगर आपस में झगड़ा करना ही विकास है तो फिर इसको मेरे तो अजीब मुझे एक तरह से लग रहा है कि किस तरीके का बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जब इस तरह की बात है तो कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार को लेकर के या जिस तरीके का माहौल आज हरियाणा प्रदेश का है, हरियाणा पर जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से सरकार चला रही है, प्रशासन उनकी पहले ही नहीं मान रहा है क्योंकि प्रशासन पे पूरा कंट्रोल नहीं है। और इस तरह की कलह से और ज्यादा इनकी जो है पकड़ प्रशासन से कम होगी। निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए तो गंभीर विषय है ही, प्रदेश के लिए भी जो है इस तरीके का माहौल होना कोई अच्छी बात नहीं है। जी जी, राजीव जी ये बताइए कि ठीक है आपका अपना एक तर्क है इस पर, लेकिन ये जो होना, चाहे उमेश अग्रवाल की तरफ से तमाम जो आरोप की बात सामने रखी गई, जो भ्रष्टाचार की बातों को रखना, रणधीर कापड़ीवास के जो घर पर बैठक हुई थी, आज जो साफ बोला गया है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है सरकार, पिछले 2 साल से कुछ काम हुआ नहीं, भेदभाव हो रहा है, असंतोष की बात सामने आ रही है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर सोचना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी दिक्कत के तौर पर पेश ना आ जाए आपकी सरकार के सामने? नाम तो अभी भी कह रहे हैं इस बात को कि जब विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है तो उनके जो भी ग्रेवेंसेस होंगे उस ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा। उनका जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उनकी जो भी मांग होगी, उसको किस तरीके से पूरा, यानी आप इस बात को मान रहे हैं ना राजीव जी कि सरकार की तरफ से कमी रह गई, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जो 16 विधायक हैं, अगर अपने इलाके में विकास कम होने की बात बोले तो यानी सरकार की कमी रह गई, ध्यान नहीं दिया गया। आप इस बात को मान रहे हैं खुले तौर पर? बिल्कुल नहीं, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। हाँ। प्रतिस्पर्धाएं पहले भी होती रही हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी होती थी, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ एक राजनीतिक दल थे जहां पर विधायक अपने मुखिया के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, मुंह क्या खोलेंगे। और दूसरी जो राजनीतिक पार्टी थी वहां पर प्रतिस्पर्धा मलाई को लेकर थी। आपने देखा होगा पिछली सरकार के अंदर कैप्टन यादव ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि उटी जी ज्यादा मलाई खा गए, मुझे मलाई खाने का मौका कब मिला। तो एक प्रतिस्पर्धा वो थी और एक वहां पर एक माहौल ऐसा था जिस माहौल में विधायक सामने नहीं खड़े हो सकते तो मुंह क्या खोलेंगे। तीसरी जगह पे देखिए जिस तरीके से आज हमारे विधायकों ने बोला, उन्होंने कहा कि कहीं पर विकास ज्यादा हुआ है, यहाँ विकास कम रह गया। तो विकास की प्रतिस्पर्धा तो हम एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है। जहां पर जो कमी उन्होंने महसूस की होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री जी उसका निवारण भी करेंगे। लेकिन राजीव जी, आपने सुना कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को, उनका बोलना है, क्योंकि अगर उनकी माने तो वो जो बता रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ विधायक लगातार कांटेक्ट में हैं, यानी ऐसे जो प्रतिस्पर्धा की बात बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं विकास को लेकर, ऐसे विधायकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, लिस्ट लंबी हो सकती है। अरे हम तो कहते हैं कि 90 के 90 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, अपने ग्रेवेंसेस रखें, बताएं कहां पर कौन कौन सी कमी है, उसको तभी तो एड्रेस किया जाएगा। और अगर हमारे विधायक अपने ही मुख्यमंत्री जी के पास जाकर और ये बताते हैं कि वहां पर कितना विकास हुआ, यहाँ किस बात का अभाव रह गया, जिसका निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है, तो एक कल्चर तो आपको देखने को मिल रहा है। कम से कम लोकतंत्र में अपनी बात रख पा रहे हैं। और बात किस बात को लेकर रख पा रहे हैं? मलाई को नहीं, विकास को लेकर के। मलाई को लेकर अगर ये बात चल रही होती तो आप जरूर कह सकते थे कि असंतोष है। जब वहां पर बात ही विकास की हो रही है कि और ज्यादा विकास होना चाहिए उन विधानसभा क्षेत्रों में भी, जिन विधानसभा क्षेत्रों के विधायक आज मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है। और उल्टा अगर दूसरी पार्टियों के अगर नेता कहते हैं कि हमारे भी क्षेत्र में विकास होना चाहिए, अरे वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल सकते हैं। तो बात कल्चर में फर्क है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फर्क है। मलाई की जंग नहीं है, विकास की जंग है। और दूसरी तरफ एक और संदेश दिया जाता है कि अपनी बात रखी जा सकती है, ये वो मुख्यमंत्री नहीं जिनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जेटली जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, और साथ ही साथ हमारे साथ अब इनेलो से भी हमारे साथ जो नेता है वो जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कांग्रेस की बात हो या इनेलो की बात हो, उनकी तरफ से इस पर साफ कहा जा रहा है कि असंतोष है और यह असंतोष लगातार गहराता जा रहा है, गुटबाजी गहरा रही है और इसका कुछ और असर निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहना है कि विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा है और सब विधायक सिर्फ विकास की बात को लेकर सामने गए हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इसी को लेकर विचार हो रहा है।